नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट, डेली जॉब अपडेट एंड करेंट अफेयर्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ने वाले यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए बोध गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि यहाँ पे कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए गुरुमुखी। यहाँ पे गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर कन्याकुमारी होगा। जो भारत की अपनी मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है इस राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए मधुमेह। इंसुलिन का जो यूज होता है वो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी जब होती है तो इसमें यहाँ पे इंसुलिन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर असम इसका सही आंसर होगा। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यहाँ पर आंवले में यहाँ पर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका सही आंसर विटामिन सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये हमारा नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए उत्तर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर चीन में सबसे पहली बार कागज़ का आविष्कार यहाँ पर चीन में हुआ था। अगली बार देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है यहाँ पे सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहाँ पे जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यहाँ पर राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पे सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न हम 13वां प्रश्न देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी यहाँ पर विटामिन ए की कमी से यहाँ पर होता है। इसका सही आंसर विटामिन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये पोंगल जो है यहाँ पर ये तमिलनाडु का त्यौहार है, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां प्रश्न, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर पंजाब होना चाहिए। पंजाब गिद्धा और भंगड़ा ये जो है पंजाब राज्य के यहाँ पे लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार यहाँ पे जॉन लुगी बेयर्ड ने यहाँ पर किया था। अगला प्रश्न हम 17वां प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पर भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है दोस्तों यहाँ पे गलफड़ों की सहायता से यहाँ पे ये जो है सांस लेती है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहली बार यहाँ पे भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। अगली प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यहाँ पर अमृतसर में हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में यहाँ पर अमृतसर में हुआ था। 21वां प्रश्न देखते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक इस दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी हमारे जो लाला लाजपत राय जी हैं उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या यहाँ पर भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने सबसे पहले बलिदान दिया। 25वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 25वां प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली महिला 2 बार चढ़ने वाली यहाँ पर संतोष यादव यहाँ पर थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर जो सही उत्तर होगा यहाँ पर, ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर राजा राममोहन राय जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था ये था मूल शंकर, इनका सही नाम था, मूल नाम था। 19वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, वेदों की और लौटों वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर दयानंद सरस्वती, ये जो इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 31वां प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी को आया था। 32वां प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33वां प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल दोस्तों यहाँ पे जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यहाँ पर सिख धर्म का संस्थापक यहाँ पे गुरु नानक जी को यहाँ पे माना जाता है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष यहाँ पर सरदार पटेल जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, हम उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है उसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। 39वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं यहाँ पर महर्षि वेदव्यास, इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 40वां प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक थी वो यहाँ पे चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा
यहाँ पे लिखी गई थी। चाणक्य भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कौटिल्य भी उन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। 42वां प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी थे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 43वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा यहाँ पर, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस यहाँ पर 8 मई को यहाँ पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 45वां प्रश्न, तो यहाँ पे 45वां प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यहाँ पे जापान ये सूर्योदय का देश इस नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 46 हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर 8 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। 47वां प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सबसे छोटा राज्य है भारत का वो होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 48वां प्रश्न देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम यहाँ पर केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। 49वां प्रश्न देखते हैं, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली सन 1911 को भारत की राजधानी बनी। अगला 50वां प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।